दिल्ली कार ब्लास्ट के मामले में संदिग्ध लाल रंग की इको स्पोर्ट्स फोर्ड कार को फरीदाबाद पुलिस ने खंडावली गांव से बरामद किया है। जांच एजेंसियों ने वहां से एक शख्स को भी हिरासत में लिया है और ये वही कार है जिसकी पुलिस तलाश भी कर रही थी और ये कार उमर के नाम पर रजिस्टर्ड है। उमर वही शख्स है जो दिल्ली ब्लास्ट में इस्तेमाल हुई i20 कार को चला रहा था। सूत्रों के अनुसार एनआईए की टीम फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी तक पहुंची थी, जहां पर आतंकी डॉक्टर उमर के करीबियों और अल फलाह यूनिवर्सिटी के अन्य स्टाफ जो कि डॉक्टर उमर को जानते थे, उन सभी से पूछताछ भी की गई। पूछताछ के दौरान जांच एजेंसियां डॉक्टर उमर के बेहद करीबी एक ऐसे शख्स तक भी पहुंची जो कि बताया जा रहा है कि डॉक्टर उमर का ड्राइवर भी है और उसका बेहद करीबी भी माना जाता है। जब जांच एजेंसी ने ड्राइवर से पूछताछ की और उससे दूसरी गाड़ी के बारे में भी जानकारी ली गई तो ड्राइवर ने बताया कि लाल रंग की इको स्पोर्ट कार उसने फरीदाबाद के खंडावली गांव में अपनी बहन के घर पर खड़ी की है, जिसके बाद जांच एजेंसियों ने इस कार को बरामद कर लिया है। इतना ही नहीं, कार की तलाशी भी ली गई। दिल्ली के लाल किले के कार ब्लास्ट मामले में जो संदिग्ध आतंकी है डॉक्टर उमर, उसकी जो दूसरी कार है लाल रंग की इको स्पोर्ट कार, जिसको लेकर के एनसीआर के अलग अलग राज्यों में अलर्ट भी जारी किया गया, जिसके बाद ये लाल रंग की इको स्पोर्ट कार दिल्ली से सटे फरीदाबाद के खंडावली गांव में जो के एक प्लॉट में जो है वो खड़ी दिखाई दी। हम आपको बताने जा रहे हैं वो कहानी कि आखिर जांच एजेंसियां जो हैं वो इस लाल रंग की कार तक कैसे पहुंची। दरअसल आज एनआईए अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची थी, जहां पर डॉक्टर उमर के करीबी और यूनिवर्सिटी में जो उसके जानने वाले हैं उनसे एनआईए ने पूछताछ की और इसके बाद पूछताछ के बाद एनआईए जो है एक ऐसे शख्स के पास पहुंची जो कि डॉक्टर उमर का बेहद करीबी है और उसका ड्राइवर बताया जा रहा है। ड्राइवर को जब एनआईए ने हिरासत में लिया और हिरासत में लेकर के जब ड्राइवर से पूछताछ की गई और डॉक्टर उमर की दूसरी गाड़ी के बारे में जानकारी ली गई, जो कि ये लाल रंग की इको स्पोर्ट कार थी जो कि दिल्ली के ही सीलमपुर के एक पते पर रजिस्टर्ड थी। हालांकि जब पुलिस उस पते पर पहुंची तो वहां पर 4 परिवार रहते थे, एक मदरसा चलता था और वहां पर लोगों ने कहा कि उन्होंने डॉक्टर उमर को कभी नहीं देखा इस इलाके में इस पते पर, यानी कि वो पता जो था वो फर्जी पता था। इसके बाद इस ड्राइवर को जब एनआईए ने हिरासत में लेकर के जो है पूछताछ की तो ड्राइवर की निशानदेही पर फरीदाबाद के खंडावली गांव के एक प्लॉट में ये लाल रंग की इको स्पोर्ट कार जो है वो पाई गई और इस वक्त हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो उसी खंडावली गांव की है। और चूंकि आपको बता दें कि जांच एजेंसियों को ये शक था कि इस गाड़ी के अंदर कुछ संदिग्ध वस्तुएं हो सकती हैं, इस वजह से जांच एजेंसियों ने और इसके अलावा एनएसजी बम डिस्पोजल स्क्वाड सीएफएसएल को जो है वो मौके पर जो है वो बुलाया गया और ताकि शक था कि इसमें कुछ जो है कुछ संदिग्ध मटेरियल जो है वो हो सकता है। तो देखिए, लगातार पुलिस की और एनआईए की जो जांच है वो लगातार आगे बढ़ रही है, कई खुलासे हो रहे हैं और कई लोगों से पूछताछ का सिलसिला भी चल रहा है। आइए सीधा रुख कर लेते हैं, हमारे संवाददाता सुशील पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली के लाल किला से, सीधे हमारे साथ वो लाइव जुड़ गए हैं। सुशील, आप ये तस्वीरें भी हम तक पहुंचाइएगा कि आखिर दिल्ली के लाल किला में किस प्रकार से जो अलर्ट है पुलिस की तरफ से वो यहां पर किया गया है, साथ ही लोगों को एहतियातन क्या कदम उठाने की भी सलाह दी जा रही है। दूसरा ये कि जांच को लेकर अभी तक क्या डेवलपमेंट नजर आ रहे हैं। सुशील जी बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर अगर जांच की बात करें तो जांच एजेंसी एनआईए और लगातार इस पूरे मामले में फरीदाबाद में रेड भी कर रही है और कई जो संदिग्ध हैं उनसे पूछताछ कर रही है। उसी पूछताछ में जिसका अभी आप थोड़ी देर पहले जिक्र भी कर रही थी, एक इको स्पोर्ट गाड़ी को भी फिलहाल एनआईए ने अपनी कस्टडी में लिया है और ये जाँच की जा रही है कि जो संदिग्ध कार थी वो भी सीसीटीवी में देखी गई थी। तो फिलहाल एनआईए उस कार तक पहुँच गई है। लेकिन अगर मैं लाल किले की तस्वीर दिखाऊं तो देखिए, दिल्ली पुलिस के तमाम जो आला अफसर हैं, जवान हैं, वो तैनात हैं, मुस्तैदी हैं यहाँ पर पहले से ही। और दूसरी बात, यही वो फिलहाल ब्लास्ट का स्पॉट है जहाँ पर जो एनआईए है और एफएसएल की टीम है लगातार यहाँ पर अपना जो ऑपरेशन है वो कर रही है। 42 एग्जिबिट अभी तक फिलहाल जो सैंपल है वो लिए गए हैं। कल भी एफएसएल की जो टीम थी वो यहाँ पर मौजूद थी, एनआईए की जो टीम थी वो मौजूद थी। और सबसे बड़ी बात है कि तस्वीरों में जो आपको ये गाड़ियाँ दिख रही हैं, ये
गाड़ियां भी उसी कार धमाके की चपेट में आई थी, जिसका फिलहाल कल एनआईए ने बाकायदा जांच किया था और तमाम गाड़ियों के नंबर को नोट किया गया था। इसी मेट्रो स्टेशन के पास और जो पुलिस चौकी है जहां पर ये ब्लास्ट हुआ, जिसका कल सीसीटीवी फुटेज भी आया है कि किस तरह जो मूविंग व्हीकल थी उसमें ब्लास्ट होता है और ब्लास्ट इतना तीव्रता वाला होता है कि आसपास के जो लोग होते हैं उनमें अफरा तफरी मच जाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो जांच एजेंसी है वो अब जांच को लेकर आगे बढ़ रही है और इसी पूरी जांच को लेकर अब कहीं ना कहीं एनआईए के जो तार हैं वो डॉक्टरों की कड़ियों को जोड़ने में लगे हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह भी है कि जो डॉक्टर उमर है, जो सीसीटीवी में दिख रहा है, जो सुनहरी मस्जिद जो यहीं से बगल में है, सुनहरी मस्जिद पर अपनी गाड़ी खड़ी करता है और 3 घंटे तक उसी पार्किंग में रहता है। लेकिन बताया यह भी जा रहा है कि पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने से पहले भी वो दिल्ली में कई जगह पर गाड़ी लेकर जाता है। तो अब जांच एजेंसी इन तमाम चीज़ों में जांच में जुटी हुई है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या डॉक्टर उमर के साथ और भी कोई लोग मौजूद थे। दूसरा पॉइंट कि जो 3 घंटे पार्किंग में गाड़ी खड़ी रही। जी सुशील, एक सवाल यहाँ पर यही उठता है कि डॉक्टर उमर के जो तार हैं वो कहाँ तक जुड़े हुए हैं, क्योंकि अगर हम उस लाल रंग की कार की बात करें तो उसकी तफ्तीश भी की गई है, तलाशी भी ली गई है, उसके जो कागजात हैं उससे क्या कुछ सबूत हाथ लग सकते हैं महत्वपूर्ण। और दूसरी बात यह कि यह भी माना जा रहा है कि उमर का भी डीएनए सैंपल उसकी मां के साथ मैच कराया गया है, वो भी मैच हो चुका है। ड्राइवर जो उसका करीबी था उनसे भी पूछताछ की जा रही है, उन लोगों से जो कि लगातार डॉक्टर उमर के संपर्क में थे। ऐसे में जहां तक तार जुड़े हो सकते हैं डॉक्टर उमर के और लोगों से, उन तक पहुंचने की कोशिश पुलिस की तरफ से, एनआईए की तरफ से। जी बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह से ये फरीदाबाद मॉड्यूल को लेकर एनआईए जांच कर रही है और जिस तरह से जो फिरोजपुर तगा गांव है वहां पर 2563 किलोग्राम का जो अमोनियम नाइट्रेट यानी कि संदिग्ध जो विस्फोटक है वो मिलता है। और अपने आप में इस पूरे मामले में अब जांच एजेंसियां इस पूरे मामले को जोड़ने की कोशिश में है कि क्या इसके तार वाकई जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर से फरीदाबाद और सहारनपुर और उसके बाद दिल्ली, तो इन तमाम स्टेट्स में क्या डॉक्टर उमर, मुजव्विल और आदिल के साथ और भी लोग थे। शाहिना शाहिद जिसको फिलहाल गिरफ्तार किया गया है उससे भी पूछताछ की जा रही है कि क्या ये जो टेरर मॉड्यूल था उनके साथ डॉक्टरों की और कितने लोग जुड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो अल-फलाज यूनिवर्सिटी है वहां पर कम से कम 54 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जो संदिग्ध हैं उनसे पूछताछ की जा रही है, क्योंकि फरीदाबाद में इतनी बड़ी संख्या में विस्फोटक का आना और उसके बाद इस तरह का प्लान एग्जीक्यूट करना ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। और इसी साजिश को फिलहाल जम्मू कश्मीर पुलिस ने जैसे कि एक पोस्टर से इस साजिश को क्रैकडाउन किया था। पोस्टर लगाने का यह पूरा मामला था और पोस्टर लगाने की इस तहकीकात में जम्मू पुलिस के साथ साथ यहां तक की जो जांच अभी तक सामने निकल कर आई है वो निकली है। तो अब जब एनआईए इस पूरे मामले में जांच को लेकर आगे बढ़ रही है तो उनके सामने 2 चीजें प्रमुखता से आई हैं। पहला ये कि व्हाइट कॉलर डॉक्टर्स की जो ये एक मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल में और कितने लोग हैं, क्योंकि जिस तरह से जैश की तरफ से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने की बात कही जा रही है उसमें इन डॉक्टरों को रेडिकलाइज करके अपने इस ऑपरेशन में शामिल करना। और डॉक्टर्स, वो डॉक्टर्स जो एमबीबीएस हैं, एमडी हैं, पढ़े लिखे हैं, आम जनता के बीच में हैं, तो क्या उन तमाम लोगों को लेकर अब जांच एजेंसी आगे बढ़ेगी। जम्मू कश्मीर में भी लगातार छापेमारी चल रही है, फरीदाबाद में भी लगातार कई संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है और किस तरह से मुजम्मिल ने और ये देखना होगा कि आगे क्या खुलासे और होते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।